नमस्कार दोस्तों। बिहार में जो परिणाम आए हैं 14 नवंबर को, वो बिल्कुल हैरान कर देने वाले हैं। एक तरफ इंडिया अलायंस के लिए महागठबंधन का ये बिल्कुल खात्मा हो गया 14 नवंबर को, और वहीं एनडीए का ये एक चमत्कार हो गया। एनडीए के लिए एक चमत्कार हो गया। मैंने भी अपने एग्जिट पोल में जो बताई थी वो एनडीए की सरकार बनती हुई बताई थी मैंने, लेकिन मैंने 135 सीटें बताई थी। लेकिन एनडीए 203 सीटें जीत गया, मतलब 200 की तो किसी ने सोची ही नहीं थी। किसी भी एग्जिट पोल में 200 सीटें तो थी ही नहीं। इतनी सीटें कैसे आ सकती हैं? सब महागठबंधन ही सोच रहे थे कम से कम 100 सीटें या वो भी सरकार बना जाएगी। महागठबंधन 33 सीटों पर है गया, बिल्कुल ध्वस्त हो गया महागठबंधन। तेजस्वी यादव फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, उन्हें अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 2020 में ही तेजस्वी यादव की महागठबंधन की 110 सीटें आ गई थी, यानी 12 सीटों से वो सरकार बनाने को रह गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि अब वो 12 सीटें पूरी हो जाएंगी और इस बार महागठबंधन सरकार बना जा, क्योंकि पिछली 5 साल पहले ही वो कम ही मार्जिन से हारा था। लेकिन अब तो वो बिल्कुल ही ध्वस्त हो गया, बिल्कुल ही ध्वस्त। और एनडीए बम्पर जीत से जीत गया है। एनडीए पूर्ण बहुमत से जीत गया, उसे सरकार कोई हिला भी नहीं सकता एनडीए की बिहार में। अब ये जो परिणाम है, मैं खुद हैरान हूँ, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जो परिणाम है वो है, ये सच है। एनडीए की सरकार बिहार में बन चुकी है और अब वो शपथ लेंगे। सुना जा रहा है कि 18 नवंबर को शपथ लेंगे वो। अब 18 को लेते हैं, 20 को लेते हैं, वो देखी जाएगी। जब शपथ ली जाएगी तो मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन अब अब एनडीए बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। 2024 में लोकसभा चुनाव में जो एनडीए कमज़ोर हुआ था, तो लोगों ने सोचा अब एनडीए कमज़ोर होता रहेगा, हारता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनडीए अब और भी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। अब इंडिया अलायंस जो महागठबंधन है सबका, अखिलेश यादव इन सब पे कैसे हराएंगे एनडीए को। 2027 में यूपी के चुनाव में कैसे हराएंगे वो लोग। यूपी में भी फिर यही परिणाम रहा, क्योंकि बिहार और यूपी मिलू गई हैं, और जो बिहार में चलता है वही यूपी में समझो होता है मामला, वही हवा होती है। तो क्या फिर से इन 2027 में यूपी में भी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? फिर से बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाएगी यूपी में भी। तो लगता नहीं है कि अब इंडिया अलायंस एनडीए को हरा पाएगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या कर पाता है इंडिया अलायंस। अब अपनी मीटिंग करेगा इंडिया अलायंस, और क्या उसमें परिणाम देखता है कि हम चुनाव क्यों हारे थे। उन्होंने कहा है, आपको मैं ये वाला ट्वीट दिखाता हूँ, राहुल गांधी में उन्होंने ये लिखा है, ये आप देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि वो इस परिणाम से एकदम हैरान है, ये चमत्कार हो गया एनडीए के लिए। उन्होंने कहा वो इस पे सही से जांच करेंगे और फिर आगे रणनीति बनाएंगे कि आगे क्या करना है। हम भी ये सोचते हैं कि पूरे भारत, हर देश में कम से कम 2 पार्टियां तो होनी चाहिए। अगर एक ही पार्टी का राज रहा तो वहाँ पे कब्जा एक वो हो जाता है, आप समझ सकते हैं। एक ही पार्टी रहती है तो अहंकार हो जाता है उसका। तो हमेशा 2 पार्टी तो होनी चाहिए भारत की, बड़ी पार्टी जिनमें मुकाबला चलता है। जब 2 पार्टियां होंगी तो वो जनता का ही भला करेंगे। अगर एक ही पार्टी रहेगी तो फिर ना उसे हराने वाला कोई होगा दूसरा, फिर ना वो जनता ही मांगे को पूरा करेगी। तो हमारी आशा है कि इंडिया अलायंस अपने आप को मजबूत करे, क्या क्या कमी है उन्हें पूरा करे, और फिर से मैदान में आए और जम के मुकाबला करे, क्योंकि 2 पार्टी हमेशा रहनी चाहिए। इसी में ही देश की भलाई है। नमस्कार।